आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की बेसिक स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 3 है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69 है, एक्सप्लेन द जियोमेट्रिक मीन एंड राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। यानी कि आपने जियोमेट्रिक मीन को एक्सप्लेन करना है और इन तीनों के दरमियान रिलेशनशिप बताना है। जियोमेट्रिक मीन क्या होता है? कोई भी जो वैल्यूज होती हैं हम उसका nth डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। सॉरी, nth डेरिवेटिव नहीं ले लेते, nth स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। nth पॉजिटिव रूट ले लेते हैं। जैसे कि जियोमेट्रिक मीन इक्विवेलेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल nth वैल्यूज, यानी कि जितनी वैल्यूज होती हैं उन सबको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका उतना रूट ले लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है, तो nth रूट आएगा तो उसकी पावर 1/n आ जाएगी। अब इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या होता है? इनके दरमियान हमेशा अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन होता है जियोमेट्रिक मीन से, या ग्रेटर देन होता है हार्मोनिक मीन से, या हार्मोनिक मीन लेस देन होता है जियोमेट्रिक मीन से, लेस देन होता है अरिथमेटिक मीन से। इसी चीज को उल्टा लिख दिया है, इसे स्टार्ट में लिख दिया है तो ये लेस आ गया जियोमेट्रिक मीन, लेस आ गया अरिथमेटिक मीन, अगर आप इसे देखें, ठीक है। और अगर तो ऑल द वैल्यूज इन अ वेरिएबल आर द सेम, अगर सारी वैल्यूज सेम हो तो अरिथमेटिक मीन हमेशा इक्वल टू होता है जियोमेट्रिक मीन के और इक्वल टू होता है हार्मोनिक मीन के। लेकिन अगर आपके पास वैल्यूज जो हैं वो इक्वल नहीं है और इनमें से कोई भी वैल्यू 0 या नेगेटिव नहीं है तो अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन होता है जियोमेट्रिक मीन से और ग्रेटर देन होता है हार्मोनिक मीन से। नेक्स्ट है, राइट द फॉर्मूलाज ऑफ अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूलाज हैं एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ है, डायरेक्ट मेथड है। शॉर्टकट मेथड में आपने ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ यूज करना है। स्टेप डेविएशन मेथड में ए प्लस सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच यूज करना है। नेक्स्ट है जियोमेट्रिक मीन, अगर एफ गिवन हो और एक्स गिवन हो, जियोमेट्रिक मीन इक्विवेलेंट हुआ आपके पास सिग्मा एफ लोग एक्स ओवर सिग्मा एफ का एंटीलोग ले लेते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है, अगर इसकी कोई एक वैल्यू भी 0 हो जाए तो जियोमेट्रिक मीन पॉसिबल नहीं होता, या इसकी कोई भी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तब भी ये पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन, एफ और एक्स गिवन है तो हार्मोनिक मीन इक्विवेलेंट होता है सिग्मा एफ ओवर एक्स के समेशन, ठीक है। आप इसे पढ़ सकते हैं, सिग्मा भी पढ़ सकते हैं। हार्मोनिक मीन पॉसिबल नहीं है अगर कोई भी वैल्यू जो आपके पास 0 आ जाती है, तो क्योंकि एक्स की कोई भी वैल्यू अगर आपके पास 0 आ जाती है, एफ को एक्स पे डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट है गिवन x1 है, 4x2 है, 4x3 है, 4 शो करना है अरिथमेटिक मीन इक्विवेलेंट टू जियोमेट्रिक मीन इक्विवेलेंट टू हार्मोनिक मीन। आपने फॉर्मूला लगाना है अरिथमेटिक मीन का। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सारी वैल्यूज का सम किया, x1 प्लस x2 प्लस x3 का सम किया, 3 पे डिवाइड कर दिया। चारों वैल्यूज 4 हैं, 4 को ऐड किया, 3 पे डिवाइड किया, इन चारों को आपने ऐड किया तो आपके पास 12 आ जाएगा। 12 ये कटिंग हो जाएगा, 3 1 3 4 12, तो आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। आपने ये चीज भी याद रखनी है, अगर आपके पास सारी वैल्यूज सेम हो, यानी कि कांस्टेंट वैल्यूज, सेम कांस्टेंट वैल्यूज हो, तो अरिथमेटिक मीन वही आ जाता है। जियोमेट्रिक मीन क्या होता है? x1 x2 x3 को मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी पावर 1/3 लेंगे, इन चारों को मल्टीप्लाई किया, इसकी पावर 1/3 ले ली, 4 4 16, 16 4 64, 64 आ गया, ठीक है। 64 को आप लिख सकते हैं 4 की पावर 3, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 से कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर आपके पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन, एन आपके पास 3 वैल्यूज हैं, 1 ओवर x1 प्लस 1 ओवर x2 प्लस 1 ओवर x3 आ जाएगा। तीनों की जगह 4 पुट किया, एलसीएम लिया, ठीक है। आपने 1 और 1 को ऐड किया 2, 2 और 1 को ऐड किया 3, यहाँ पे आपके पास 3/4 आ जाएगा, इक्विवेलेंट टू 3/4 आ जाएगा नीचे। आप देखें ये आपके पास डिवाइड में है, जब आपने इसे मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ये वाला 3 ये आ गया, ये 4 आपके पास ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 3 से कैंसल और आंसर आपके पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, x1 है 2 के, x2 है 8 के, शो आपने करना है अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन है जियोमेट्रिक मीन से, ग्रेटर देन है हार्मोनिक मीन से।
सबसे पहले वैल्यूज लिख लेनी है, x1 2 है, x2 8 है। अब आपने अरिथमेटिक मीन सबसे पहले फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों वैल्यूज का सम करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। x1 प्लस x2 बाई 2 दोनों वैल्यूज को ऐड किया, 8 और 2 को ऐड किया, ठीक है, 2 पे डिवाइड कर दिया। इन दोनों को ऐड करें 10 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करें 2 1 2 2 5 10, 5 आंसर आ गया। अब आपने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन में क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उतनी ही उसकी पावर ले लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन इक्विवेलेंट हो गया x1 इंटू x2, दो वैल्यूज हैं तो पावर 1/2 आ जाएगा। x1 2 है, x2 8 है, वैल्यूज पुट की, पावर 1/2 एज इट इज आ गया। 2 8 16 आ जाएगा, पावर 1/2। अब देखिए आप, हम इसे लिख सकते हैं 16 को 4 की पावर 2, 4 4 16 होता है ना, तो 4 की पावर 2, 2 आपके पास 2 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 4। हार्मोनिक मीन इक्विवेलेंट टू n2 है, 2 आ जाएगा 1/x1 प्लस 1/x2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, हमने एलसीएम ले लिया है, ठीक है। आप नीचे एलसीएम लेंगे, 2 ओवर x1 x2 एलसीएम आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आपके पास x1 x2 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इस एलसीएम को जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, x1 x1 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x2, फिर ये प्लस साइन है आपके पास, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर आप x1 x2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x2 x2 से कैंसिल हो जाएगा, x1 रह जाएगा, x1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x1, ठीक है। अब ये डिवाइड में या मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, 2x1 x2 आ जाएगा, और नीचे 2x प्लस 1 को हमने लिख लिया x1 प्लस x2। वैल्यूज पुट की है, 2 x1 था 2, x2 था 8, ये 2 और 8 मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 4 8 32 आ गया, 2 और 8 को ऐड किया 10 आ गया, 32 को 10 पे डिवाइड किया 3.2 आ गया। अब देखिए अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन, हार्मोनिक मीन है, वैल्यूज पुट की। अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा आया है, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा आया, 3.2 उससे छोटा आया, 5 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3.2 आ गया आपके पास। नेक्स्ट है, शो दैट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एनी टू वैल्यूज इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन एंड देयर अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। हमने शो करना है किसी भी दो वैल्यूज का जब ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन जो है वो इक्वल है। सॉरी, ये तीनों इक्वल नहीं है, यहाँ पे आपने प्रूव करना है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एनी टू वैल्यूज इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ देयर अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। यानी कि दो वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन लें और अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन जो आता है उनका ज्योमेट्रिक मीन लें, तो ये दोनों इक्वल हैं। लेट द टू वैल्यूज, ये खुद से लेट करनी है, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। मैंने 5 एंड 20 लिए हैं। सबसे पहले हमने ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेना है, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, इनकी पावर 1/2 ले ली, 5 20 100 आ गया, 100 की पावर 1/2 लें। ये आपके पास किस तरह आएगी, आप इसे लिख सकते हैं 100 को 10 × 10 और 10 की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 10 आ गया। वो आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, दोनों वैल्यूज को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, 25/2 आ गया। इन दोनों को ऐड करके 25 को 2 पे डिवाइड करें 12.5 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हार्मोनिक मीन लेना है। टू वैल्यूज हैं, 1 को 5 पे डिवाइड किया प्लस 1 को 20 पे डिवाइड किया। आपने यहाँ से एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लें। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। डायरेक्ट 1 को 5 पे डिवाइड करें, 1 को 20 पे डिवाइड करें, प्लस कर लें, 2 पे डिवाइड कर लें, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने एलसीएम लेना है तो इसका एलसीएम आ जाएगा 20, 5 और 20 का एलसीएम आएगा 20। किस तरह एलसीएम हम किस तरह लेते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे 5, यहाँ पे आप लिखेंगे 20, ठीक है। सबसे पहले ये 5 के टेबल में जाता है, 5 के टेबल में ले जाएं। 5 1 5, 5 4 20। यहाँ पे आपको 1 1 चाहिए होता है, 4 रह गया तो डायरेक्ट 4 पे डिवाइड कर लें, 1 और ये 1 अगर आप इसको सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तब भी यहाँ पे इधर 10 आ जाएगा और इसका एलसीएम फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि आपके पास जो टर्म्स आएंगे उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एलसीएम 20 ही आएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, 20 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है और 20 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है। दोनों साइड्स पे 20 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 5 4
4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा नीचे, प्लस 20 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा और नीचे एलसीएम 20 आपने लिखना है, ठीक है। ऊपर है आपके पास 2, अब 2 ये 20 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 20 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे 4 में 1 ऐड करें तो 5 आ जाता है। अब आपने कटिंग करनी है, कर लें। 5 4 20, ठीक है। 2 4 तो आपके पास आंसर इसका आ जाएगा 8। ये देखिए आंसर आ गया 8। हमने जो अरिथमेटिक मीन आया है, जो हार्मोनिक मीन आया है, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन लेना है, यानी कि ये 12.5 आया है, ये 8 आया है। अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक को मल्टीप्लाई किया, दो वैल्यूज हैं, इसकी पावर 1/2 ले लिया। इसकी वैल्यू अरिथमेटिक मीन की वैल्यू थी 12.5, हार्मोनिक की वैल्यू थी 8, दोनों को मल्टीप्लाई किया, पावर 1/2 ली। 12.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर आंसर आपके पास 100 आ जाता है। 100 को आप लिख सकते हैं 10 × 2, 10 × 10, ठीक है, यानी कि 10 × 10 आएगा, तो उसे आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 10। और ये इक्विवेलेंट टू जियोमेट्रिक मीन क्या है, और यही चीज आपने प्रूव करनी थी कि ये देखें ये इक्विवेलेंट टू जियोमेट्रिक मीन क्या है। यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस द जियोमेट्रिक मीन ऑफ एनी टू वैल्यूज इज इक्वल टू द जियोमेट्रिक मीन ऑफ देयर अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, द जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ टू वैल्यूज। जियोमेट्रिक मीन ये गिवन है, हार्मोनिक मीन ये गिवन है। फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज वैल्यूज। तो आपने इन वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन निकालना है। सबसे पहले देखें, जियोमेट्रिक मीन इक्विवेलेंट होता है x1 × x2, इसकी पावर 1/2 लेंगे। जियोमेट्रिक मीन हमारे पास गिवन है 20, तो हमने क्या किया है, इस जियोमेट्रिक मीन की जगह 20 पुट कर दिया है। x बार 1 2 ये 20 के आ गया। अब आपने स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए यहाँ पे भी 2 की पावर से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे भी आपने 2 की पावर से मल्टीप्लाई किया है। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, x1 × x2 आ जाएगा। 20 का आपने स्क्वायर ले लिया, ठीक है, वो इक्विवेलेंट टू 400 आ गया। हार्मोनिक मीन इक्विवेलेंट टू 2/1/x1 + 1/x2, ये पीछे मैंने आपको एलसीएम लेके बताया है, ठीक है। ये 2x1 x2/x + 1x2 की आ जाएगा इक्विवेलेंट। क्वेश्चन में देखें, हार्मोनिक मीन इक्विवेलेंट टू 16 की गिवन है, तो हार्मोनिक मीन की जगह हम पुट कर देंगे इसकी जगह इक्विवेलेंट टू 16, ये टर्म इक्विवेलेंट टू इसकी आ जाएगी। आप देखें x1 x2 की वैल्यू आपके पास आई थी 400, ये चीज इक्विवेलेंट टू इसके आया था, तो इस x1 x2 की जगह 400 पुट कर दिया, x1 + x2 एज इट इज आ गया। अब यहाँ से देखें, ये आपके पास आ गया 16, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, x1 x2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x1 x2 एज इट इज आ गया। 16 इस पे आके डिवाइड हो गया, 2 को 400 से मल्टीप्लाई करें 800 आ जाएगा। 16 एज इट इज, 800 को 16 से मल्टीप्लाई किया 50 आ गया। अब देखें, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है x1 + x2/2। x1 और x2 आपके पास क्या आ गया है, 50 आया है, 50 आ गया, ठीक है, पुट किया इसकी जगह, 2 आपके पास एज इट इज आ गया। 50 को 2 पे डिवाइड करें, आपके पास आंसर 25 आ जाएगा। नेक्स्ट है, द अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स आर 25 एंड 16। अरिथमेटिक मीन क्या है, आपके पास 25 है, हार्मोनिक मीन आपके पास 16 है। फाइंड देयर जियोमेट्रिक मीन, आपने जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, a+b/2, ये इक्विवेलेंट टू गिवन है आपके पास 25, तो अरिथमेटिक मीन की जगह पुट कर देंगे 25, यानी कि 25 इक्विवेलेंट टू दिस आ जाएगा। अब 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 2 दूसरी साइड पे जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। a+b इक्विवेलेंट टू आपके पास जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। अब है हार्मोनिक मीन, ठीक है, इक्विवेलेंट टू 2/1/a + 1/b। ए बी एलसीएम लेंगे, ठीक है, बी जब आपके पास बी से मल्टीप्लाई होगा बी आ जाएगा, ए से मल्टीप्लाई होगा ए आ जाएगा, b+a/ab आ जाएगा, ठीक है। नीचे आपके पास ए बी आ जाएगा, ऊपर a+b+a आ जाएगा। ए बी डिवाइड हो रहा है, जब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे b+a को हमने a+b लिख लिया। हार्मोनिक मीन की वैल्यू इक्विवेलेंट टू 16 थी, तो आपने 16 पुट कर दिया है। अब यहाँ पे देखें, a+b आपके पास क्या आया था, इक्विवेलेंट टू 50, तो a+b की जगह आपने 50 पुट कर दिया है। 2ab आपके पास एज इट इज आ गया, 16 भी एज इट इज आ गया। 50 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 50 यहाँ मल्टीप्लाई होता है, दूसरे जाके डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। 16 को 50 से मल्टीप्लाई किया, 800 आ गया। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होगा,
ए बी इक्वल टू 800/2 आ जाएगा। 800 को 2 पे डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 400। अब हमने जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है। ए बी को मल्टीप्लाई करें, पावर 1/2 लें। ए बी आपके पास क्या आया 400, तो यहाँ पे 400 पुट करेंगे। 400 की पावर 1/2 आ गई। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1/2 आ जाएगा। ये अब आपको कैसे पता चलेगा हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। 400 का एलसीएम लें, ठीक है। यहाँ पे आप 400 का एलसीएम लें, ठीक है। 2 पे डिवाइड किया, 200 आ गया, ठीक है। फिर आपने 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास 100 आ गया। फिर आपने 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास 50 आ गया। फिर आपने 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास 25 आ गया, ठीक है। फिर आपने 5 पे डिवाइड किया तो 5 आ गया। अगेन 5 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे नीचे 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक और दफा 5 आ जाएगा। अब आप इसे लिखें 2 का स्क्वायर, इसे लिखें 2 का स्क्वायर और इसे लिखें 5 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये जो बाहर 1/2 है, ये तीनों इससे कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि अलग अलग करेंगे ना। पहले 2 की पावर इसके साथ लिखेंगे, कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके साथ लिखेंगे, कैंसिल हो जाएगा 2, और फिर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके पास खाली ये टर्म रह जाएगी। 2 2 ज़र 4, 4 5 ज़र 20, इसका आंसर 20 आ जाएगा। इक्विवेलेंट टू 20 लिख देंगे। नेक्स्ट है द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 ऑब्जर्वेशंस आर 25 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ दीज 2 ऑब्जर्वेशन। सेम है, अरिथमेटिक मीन इक्विवेलेंट होता है x1 + x2/2। 25 गिवन है, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x1 + x2 50 आ जाएगा। फिर जियोमेट्रिक मीन निकालना है, x1 × x2 पावर 1/2। 20 गिवन है, इधर भी पावर 2 ली, इधर भी पावर 2 ली। इधर वाली जो पावर 2 होगी ना आपके पास, इधर भी पावर 2 ले लें, मल्टीप्लाई कर लें, इधर भी पावर 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये कैंसिल हो जाएगा। x1 x2 आ गया, 2 की पावर 2 ली तो वो 400 आ गया। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगाया, एलसीएम लिया, ये ऊपर चला गया, नीचे आ गया। x1 x2 आपके पास क्या आया 400, x1 + x2 क्या आया 50। 400 और 50 वैल्यूज पुट की, 2 को 400 से मल्टीप्लाई किया, 800 आ गया। 800 को 50 पे डिवाइड किया, 16 आ गया। नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट कंप्यूटेड द वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, अ हार्मोनिक मीन ऑफ अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। ये तीनों जो उसने वैल्यूज फाइंड की हैं। आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अब देखिए, अरिथमेटिक मीन 40 है, ये 30 है और ये 50 है। इनके दरमियान रिलेशन क्या होता है, हार्मोनिक मीन लेस देन होता है जियोमेट्रिक मीन से, और ये लेस देन होता है अरिथमेटिक मीन से। अब हमें सबसे छोटी वैल्यू देखनी है, 32 है, फिर 40 है, फिर 50 है। हम क्या करेंगे, हार्मोनिक मीन की जगह 32 लिखेंगे, जियोमेट्रिक मीन की जगह 40, अरिथमेटिक मीन की जगह 50। फिर हम लिखेंगे हार्मोनिक मीन 30 है, जियोमेट्रिक मीन 40 है और अरिथमेटिक मीन 50 है। नेक्स्ट है, x1 4 है, x2 16 है। शो करना है जियोमेट्रिक मीन इक्विवेलेंट टू अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई हार्मोनिक मीन का स्क्वायर रूट है। अरिथमेटिक मीन निकाल लिया, दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। 4 और 16 को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, 20/2 आ गया इन दोनों को ऐड करके, और 2 10 20 आ गया, ठीक है। अब आपने हार्मोनिक मीन निकालना है, उससे पहले जियोमेट्रिक मीन निकाल लें। दोनों को मल्टीप्लाई किया, पावर 1/2 ले लिया। 4 और 16 को मल्टीप्लाई किया, 64 आ गया। इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास 2 × 2 इस तरह आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई जब आप करेंगे एलसीएम लेके, 8 की पावर 2 आप इसे लिख सकते हैं। 8 8 ज़र 64 होता है, ठीक है। यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं 8 की पावर 2, ठीक है। ये 2 इसे कैंसिल हो जाएगा तो 8 आ गया। अब हमने हार्मोनिक मीन निकाल लेना है, ठीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, 6.4 आ गया। अब ये चीज फाइंड करनी है। अब देखें, जियोमेट्रिक में ये किया, अरिथमेटिक को हार्मोनिक मीन से मल्टीप्लाई किया, 10 और 6.4 आ गया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया। 6.4 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 64 आ जाएगा।
64 का स्क्वायर रूट लें 8 आ जाएगा। ये इक्विवेलेंट टू आपके पास जियोमेट्रिक मीन के, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं जियोमेट्रिक मीन इक्विवेलेंट टू अरिथमेटिक मीन को मल्टीप्लाई करें हार्मोनिक मीन से, स्क्वायर रूट लें तो इक्विवेलेंट टू यानी कि जियोमेट्रिक मीन के आता है। नेक्स्ट है गिवन x1 x2 शो आपने करना है हार्मोनिक मीन इक्विवेलेंट टू जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर ओवर अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन जियोमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन निकाल लेना है आपने। फिर हमने ये चीज देखनी है जियोमेट्रिक मीन आया है 9, आपने लिख लेना है 9 का स्क्वायर। अरिथमेटिक मीन आपके पास आया है 15, नीचे आपने इसकी वैल्यू पुट कर लेनी है 15। 9 का स्क्वायर लें 81 आ गया, 15 पे डिवाइड करें 5.4 और ये देखें इक्विवेलेंट टू हार्मोनिक मीन क्या आया है। तो आप यहाँ पे आगे लिख देंगे कि ये इक्विवेलेंट टू है हार्मोनिक मीन के। Hence harmonic mean equivalent to this. Next है write down the relative position of average. Relative position of average क्या है? ये जनरली ट्रू है कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन होता है जियोमेट्रिक मीन से, ग्रेटर देन होता है हार्मोनिक मीन से। अगर आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है तो मीन मीडियन मोड जो है वो इक्वल होते हैं। अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन होता है मीडियन से, ग्रेटर देन होता है मोड से। अगर नेगेटिव स्क्यूड है तो अरिथमेटिक मीन लेस देन होता है मीडियन से, लेस देन होता है मोड से, ठीक है। अगर इनके दरमियान आपने डिफरेंस देखना है क्या है, स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है तो मीन इक्विवेलेंट टू मीडियन इक्विवेलेंट टू 3 मीन माइनस मीडियन के होता है। राइट डाउन द फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंट एवरेज, एवरेज के डिफरेंट फॉर्मूलाज लिखने हैं। एक्स बार होता है सिग्मा एक्स ओवर एन, इक्विवेलेंट होता है ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन और इक्विवेलेंट होता है ए प्लस सिग्मा यू ओवर एन मल्टीप्लाई एच। सिंपल मेथड, डायरेक्ट मेथड, डेविएशन मेथड, ठीक है, अनग्रुप डाटा के लिए है। फिर ग्रुप डाटा के लिए आपके पास आ जाएगा एक्स बार इक्विवेलेंट सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ, ए प्लस सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच। फिर हम मीडियन पे आ जाते हैं। अगर आपके पास ओड नंबर ऑफ वैल्यूज हों तो हम यूज करते हैं n प्लस 1 बाय 2 आइटम्स। अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हों तो हम यूज करते हैं n बाय 2 आइटम्स, n प्लस 2 बाय 2 आइटम्स और डिवाइड कर देते हैं, दोनों को ऐड करते हैं पहले फिर डिवाइड कर देते हैं 2 पे। ये था अनग्रुप डाटा के लिए दोनों फार्मूलाज। अगर आपके पास आ जाते हैं ग्रुप डाटा तो मीडियन इक्विवेलेंट टू l प्लस h बाय f इंटू n बाय 2 माइनस c होता है। फिर आ जाते हैं मोड। अगर आपके पास अनग्रुप डाटा है जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है वो आपके पास मोड होती है। अगर आपके पास ग्रुप डाटा है तो l प्लस एफ एम माइनस f1 ओवर 2fm माइनस f1 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाई h जो है वो ग्रुप डाटा के लिए यूज होता है। जियोमेट्रिक मीन है, अनग्रुप डाटा है, सिग्मा लॉग x ओवर n का एंटीलॉग ले लेते हैं। ग्रुप डाटा है, एंटीलॉग सिग्मा f लॉग x ओवर सिग्मा f आ जाता है। हार्मोनिक मीन आ गया इक्विवेलेंट टू n ओवर सिग्मा 1 ओवर x अनग्रुप डाटा के लिए। और अगर आपके पास ग्रुप डाटा आ जाता है तो हार्मोनिक मीन इक्विवेलेंट टू सिग्मा f ओवर x के आ जाता है। अगर तो आपको इसी चैप्टर के बाकी के क्वेश्चंस लॉन्ग चाहिए या इसी बुक के बाकी के क्वेश्चन चाहिए तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे आए, सर्च करें ऑनलाइन मैथ लर्निंग। आपने यहाँ सर्च करना है ऑनलाइन मैथ लर्निंग, थोड़ा सा नीचे आ जाएं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा और नीचे आ जाएं, रुकिए व्यूअर, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल प्लेलिस्ट होंगी, ठीक है। ये आपके पास है फर्स्ट ईयर बेसिक स्टैटिस्टिक्स नोट्स, इस पे प्ले ऑल पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे आपको अरेंज वाइज जो है वो कंप्लीट बुक जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे आते जाएं तो आपको कंप्लीट बुक जो है अरेंज वाइज स्टैट की मिल जाएगी। अगर तो आपको यहाँ पे टॉप पे नजर नहीं आता फर्स्ट ईयर का ऑप्शन तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे भी आपको ये डिफरेंट देखें प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, ये आपको फर्स्ट ईयर की स्टैट मिल जाएगी। नहीं आता तो यहाँ पे आगे एक एरो है, इस एरो पे क्लिक करें, ये आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। मेरी आज ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, समझ आई या नहीं आई, आप इसमें क्या बेहतरी चाहते हैं। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ और मैथ स्टूडेंट के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।